Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is para jumbles asked in the SBI PO Men's Examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में यू आर गिवन 6 sentences A, B, C, D, E and F. They are not in a logical or coherent order to make into a meaningful, both grammatically and contextually correct paragraph. क्या करना है? तो you have to find out the correct order so that we may have a complete or coherent paragraph. We will not go randomly. हम लोग सीरियली जाएंगे, A उसके बाद B उसके बाद C पढ़ेंगे और देखेंगे कि कॉज किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड या कौन से वर्ड्स उन्हें इस क्रम में आने में रोकता है. शुरुआत करते हैं नंबर ए से. इट ड्रीम्स ऑफ दिस. सबसे पहले तो इट रोक रहा है और उसके बाद ये दिस रोक रहा है. इट कौन सपना देखता है? ऑफ दिस किस विषय में, किस चीज का सपना देखता है? डिस्पाइट रिपोर्ट्स दैट ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द ग्रेजुएट्स इमर्जिंग फ्रॉम दीज. और तीसरा रुकावट है दीज. भाई ये किन कॉलेजेस की ओर पॉइंट आउट कर रहा है? And universities are adding little value to research and innovation as a result of the poor quality education that they have received. Sorry, हमारा सेंटेंस नंबर ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. आते हैं नंबर बी पर. बाय रिपीटेडली डूइंग दिस. फिर देखिए दिस हमें रोक रहा है. The center is limiting its role in improving the quality of education and research given that it controls only some 100 institutions in the country which produce less than 1% of the total number of graduates in the country every year. चलिए यहां बीच का इशारा मिल गया. some 100 institutions, जिसमें कॉलेजेस भी आ गए, यूनिवर्सिटीज भी आ गए. अब हमें ढूंढना है इट किसकी ओर रेफर कर रहा है और दिस किस ड्रीम की ओर रेफर कर रहा है. बी, ए और बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस दोनों में से कोई नहीं हुआ. अब नंबर सी देखते हैं. एवरी ईयर इंडिया. देखिए इट का एनाफोरा नाउन मिल गया इंडिया. ड्रीम्स ऑफ इट्स हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. और दिस का भी इशारा हमें मिल गया. राइजिंग अप टू वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग नंबर of peer-reviewed publications and awards for research. See, guaranteedly फर्स्ट सेंटेंस हो गया स्टूडेंट. सबसे पहला सेंटेंस हमारा सी होगा और सारे ऑप्शंस में सी आपका फर्स्ट जा रहा है. अब देखते हैं सी के बाद. सी को फिर से पढ़ें ध्यान से. तो एवरी ईयर इंडिया ड्रीम्स ऑफ इट्स higher educational institutions rising up to world standards in terms of ranking number of peer reviewed publications and awards for research. अब लौटा रहा है हमें ये जो ड्रीम है नंबर ए की ओर. तो इंडिया की जगह इट है और ड्रीम को रेफर कर रहा है दिस. यानी सेकंड सेंटेंस हमारा ए हो गया. तो सी के बाद बारी है नंबर ए की. So every year India dreams of its higher educational institutions rising up to the world standards in terms of ranking number of peer-reviewed publications and awards for research. It dreams of this despite reports that almost 3/4 of the graduates emerging from these colleges and universities are adding little value to research and innovation as a result of the poor quality education that they have received. अब ऑप्शंस को एग्जामिन करेंगे आप तो आपका काम हो सकता है कि यहीं पर हो जाए. फर्स्ट सेंटेंस तो सभी में सी है, सेकंड यहां बी है तो ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि सेकंड हमारा ए हो रहा है. यहां डी है अतः ये भी एलिमिनेट हो गया. यहां ए है और यहां ए है, यहां ई है अतः ये दो ऑप्शंस हमारे पास हैं. इन्हीं दो में से कोई एक होना है. बाकी के बाकी एलिमिनेटेड हो गए. सी के बाद ए दोनों में है, सी और डी दोनों ऑप्शंस में. तो हमें थर्ड सेंटेंस देखना है डी होगा या बी होगा.
तो चलिए डी को पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, गौर से देखिए प्रॉब्लम आया है, इट ड्रीम्स ऑफ दिस डिस्पाइट रिपोर्ट्स दैट ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द ग्रेजुएट्स इमर्जिंग फ्रॉम दीज कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आर एडिंग लिटिल वैल्यू। ऐसा क्यों? तो नंबर डी को ध्यान से देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ये दिस प्रॉब्लम की ओर संकेत कर दिया। इज सिंपल क्या है? तो इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस अंडर इट्स कंट्रोल, वेदर इट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी और द मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, एंड होप दैट द क्वालिटी इंप्रूव्स। तो सी आपका, डी आपका थर्ड सेंटेंस हो गया। अब तो आपका आंसर क्लियर हो गया। CAD यहां मिल रहा है, दिस इज योर आंसर। यहां CAB है, दिस इज एलिमिनेटेड। अब डी के बाद देखिए किसकी बारी आती है। तो डी को ध्यान से देखेंगे आप, द सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज सिंपल, इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस अंडर इट्स कंट्रोल, वेदर इट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी और द मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, एंड होप दैट द क्वालिटी इंप्रूव्स। नंबर बी में चर्चा हुई है, रिपीटेडली डूइंग दिस the center is limiting its role in improving the quality of education and research, given that it controls only some 100 institutions in the country which produce less than 1% of the total number of graduates in the country every year। ये आपका फोर्थ सेंटेंस हो गया। यानी डी के बाद बारी आ रही है बी की। देखिए सी आपका बिल्कुल सही जा रहा है। और तब आते हैं नंबर ई और एफ में से, देखिए कौन होगा। तो ऑन द अदर हैंड, स्टेट यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूस ओवर 90% ऑफ द नेशंस ग्रेजुएट्स, इंक्लूडिंग फ्रॉम द प्राइवेट कॉलेज सिस्टम थ्रू द एफिलिएशन रूट। नंबर ई आपका फिफ्थ सेंटेंस हो गया। बी के बाद ई और लास्ट हो गया कंक्लूडिंग एफ। येट ये आपका सिक्स हो गया। येट दे हैव लिटिल प्रेजेंस इन बॉडीज दैट फ्रेम पॉलिसीज एंड डिसीजंस रिगार्डिंग रेगुलेशन और फंडिंग। द राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर सी, द करेक्ट ऑर्डर। While we go through these sentences, the correct order that we find is CAD, BEF, CAD, BEF. Number C is the correct answer. अब देख लीजिए आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया नंबर सी। Every year, India dreams of its higher educational institutions rising up to world standards in terms of ranking, number of peer-reviewed publications and awards for research. Second sentence आपका नंबर ए हुआ। It dreams of this despite reports that almost 3/4 of the graduates emerging from these colleges and universities are adding little value to research and innovations as a result of the poor quality education that they have received. थर्ड सेंटेंस आपका नंबर डी है। सी के बाद ए के बाद डी। The central government solution to this problem is simple, increase the number of institutions under its control, whether it is the Indian Institutes of Technology or the medical institutes, and hope that the quality improves. डी के बाद बारी आती है नंबर बी की, by repeatedly doing this। कितना आसान काम है। The center is limiting its role in improving the quality of education and research, given that it controls only some 100 institutions in the country which produce less than 1% of the total number of graduates in the country every year. And the fifth one is number E. On the other hand, state universities, center आ गया, अब state की बात होगी। State universities produce over 95% of the nation's graduates, including from the private college system through the affiliation route. And the concluding sentence is number F. Yet, फिर भी, yet they have little presence in bodies that frame policies and decisions regarding regulation or funding. मैं नहीं समझता कि आपको कोई परेशानी होगी यदि आप मेरे टिप्स को फॉलो करें, मेरे मेथड्स को फॉलो करें। यदि आपको मेरे तरीके अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, कंजूसी नहीं करना। बहुत अच्छे लगे हों
तो इसे अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करना ताकि उनका भी फायदा हो आपके साथ साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।